अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 5वां क्वेश्चन करना है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है लाहौर में मौसम अचानक बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। 2024 में गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है। कहते हैं द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर। कहता है जो अक्सर हम टीवी में खबरें सुनते हैं ना, ठीक है, तो खबरों में बताया कि वो कितना कितना हाई गया था टेम्परेचर, कितनी ज़्यादा गर्मी हुई थी। वो 48 सेल्सियस डिग्री पर चला गया था वो। ठीक है, सेंटीग्रेड पर चला गया था। कहता है बाय यूजिंग द फार्मूला, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन में फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है। अगर तो ना दिया हुआ, ठीक है, आपको वैसे भी ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है। ये आप पुराने सिलेबस में पुरानी बुक में पढ़ चुके हो। ये 3 फार्मूले थे। ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में, केल्विन से सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में। ठीक है। और ये 3 के 3 फार्मूले हमारे पास होते हैं। ये पुराने सिलेबस में दिए हुआ है। अगर नहीं भी दिए तो इस बुक में भी दिया है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ठीक है बच्चों, इससे पीछे वाले अगर पेज में आप चले जाओ ना, तो उधर ये फार्मूले दिए हुए हैं। तीनों ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अ, इधर ही होंगे, पीछे ही थे। ये हैं 3 फार्मूले कि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है। और फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस में जाने का ये फार्मूला है। और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जाने का ये फार्मूला है। ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हुए हैं, ये एग्जाम्पल में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, जिस तरह ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है वेल एंड गुड है। अगर ना दिया हो तो आपको फिर भी याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। ठीक है। ये सेल्सियस हमने किस में जाना है, फ़ारेनहाइट स्केल में जाना है। और सेल्सियस की हमें वैल्यू दी है 48। जस्ट क्या करना है, ये सेल्सियस की वैल्यू हमें इधर पुट कर देनी है, आगे सिंप्लीफाई कर देना और कुछ भी नहीं करना। कहता है फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें मालूम करना है एज फ़ारेनहाइट स्केल में। लो बच्चों, अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है। ये फार्मूला हमने लिखा है। सेल्सियस की हमें वैल्यू दी हुई थी। ठीक है। सेल्सियस का हमने क्या लगा दिया, 48 लगा दिया। ठीक है बच्चों, 9 डिवाइड बाई 5 कैलकुलेटर को डिवाइड करोगे तो वो 1.8 आ जाएगा। बाकी 48 प्लस 32 वैसे क्या वैसे ही। 1.8 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 86.4 आ जाएगा। प्लस 32 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और इन दोनों को जमा करोगे तो वो 118.4 आ जाएगा। ठीक है। ये फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास टेम्परेचर आ गया, ये वैल्यू आ गई। ये आंसर था छोटा सा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत सारा आसान है। कहता है द सम ऑफ द एजिस, अगर एजिस को जमा करो, ठीक है, सम करो एजिस को ऑफ द फादर, फादर की, एंड द सन, और सन की, बेटे की। कहता है बाप की और बेटे की दोनों की एज को जमा करो तो वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। 72 ईयर्स उनकी एज है। दोनों की अलग अलग नहीं बताई, ठीक है, इकट्ठी बता दी है। ठीक है। फिर कहता है 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज was 2 times द एज ऑफ द सन। कहते हैं 6 साल पहले, 6 साल पीछे अगर चले जाओ तो फादर की एज बेटे से डबल थी। मिसाल के तौर पर अगर बेटे की एज 20 साल है ना, तो बाप की एज 40 साल होगी। ठीक है। तो कहते हैं व्हाट वाज सन्स एज, कहता है बेटे की एज कितनी थी 6 years अगो, 6 साल पहले। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने ये देखना है, उसने बोला है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। दोनों की एज को जमा करके उससे 72 बताएगा। दोनों की एज को जमा करता वो 72 है। हमें अलग अलग नहीं पता कि दोनों की कितनी एज है। ठीक है। वो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, खुद से लेट करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है। इधर लेट लिखा, लेट लिखना था हमने। लेट द एज ऑफ सन, SON आना है, ये यू डाल दिया बच्चे ने। द एज ऑफ सन, बेटे की एज को हमने एक्स लेट कर लिया है। एंड द एज ऑफ फादर, और फादर की एज को हमने क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया। AGE आएगा। ठीक है। डबल ए इधर डाल दिया।
AGE एज, द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या आ गई वाई लेट कर लिया हमने, और द एज ऑफ सन, और सन की एज भी क्या लेट कर लिया हमने एक्स लेट कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द सन द सम ऑफ द एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। अगर फादर और सन की एज को हम जमा करें तो वो किसके बराबर है, 72 के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसलिए बोलते होते हैं हम, ठीक है, जो सवाल में दिया हुआ है। तो सन की एज क्या थी, हमने एक्स लेट किया था, एक्स लिख लिया, और फादर की एज क्या थी, हमने वाई लेट किया, तो वाई लिख लिया। दोनों की एज को हमने जमा कर लिया, दोनों की एज को जमा करो तो वो किसके बराबर है, 72 के, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इधर इक्वेशन 1 बोल के इसको इधर ही होल्ड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, हमने इक्वल टू जस्ट ये सारा भी 2 भी भूल जाओ और -6 और ये भी -6 भी भूल जाओ, जस्ट क्या करेंगे x इक्वल टू वाई लिखेंगे, x लिख लिया और y लिख लिया, ठीक है। फिर उसमें बोला था 6 years ago, 6 साल पहले, ठीक है, ये लिखा हुआ है 6 years ago, 6 साल पहले। तो x में से भी 6 माइनस कर देंगे और y में से भी 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि 6 साल पीछे जाना ना, 6 साल पहले उसने बोला है, तो दोनों में से क्या करेंगे, 6 साल माइनस कर देंगे, ठीक है। x में से भी 6 माइनस कर दिया और y से भी 6 माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये जो x था ये सन की एज थी, और ये जो y था ये फादर की एज थी। उसने बोला 6 साल पहले ये जो फादर की एज ये डबल है, पर हमने तो बीच में इक्वल लगाया हुआ ना, सेंटर में इक्वल लगाया, दोनों को बराबर करने के लिए। ये 40 साल है मिसाल के तौर पर फादर की एज, और ये सन की एज का 20 साल है, ठीक है, 20 ईयर्स है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने क्या करना है, ये सन के साथ 2 लगा दूंगा ताकि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। 2 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे 22 उधर क्या होता है 40 आ जाएगा, ये भी 40, दोनों की बराबर हो जाएगी, सन की एज भी और फादर की एज भी, ठीक है। ये पॉइंट दोबारा समझो, ये एक्स ये सन की एज है, वाई जो है वो फादर की एज है। उसने बोला 6 years ago, 6 साल पहले, 6 साल पीछे चले जाएंगे, तो इसलिए एक्स में से भी 6 माइनस कर देंगे और वाई में से भी 6 माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो उसने बोला था, ये आगे स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि 6 साल पहले, ठीक है, द फादर्स एज वाज 2 times, ठीक है, इनके फादर की एज सन से डबल है, ज्यादा है, ठीक है, तो ये फादर की ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सन के साथ 2 लगा दूंगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। इसलिए 2 लगा दिया सन की एज के साथ। अब क्या करेंगे, 2 को अंदर ऑपरेट कर देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, y निकाल के y से निकालेंगे ताकि इधर इक्वेशन में पुट कर सके, y की जगह इधर वैल्यू आ जाएगी ताकि सारी की सारी वैल्यू x में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y अकेला करो, ये -6 है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, -6 इधर आके +6 हो जाएगा, ये 2x वैसे क्या वैसे ही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को सॉल्व कर लो। 12 पड़ा है, 12 के साथ साइन किया, माइनस माइनस आया ना, आगे माइनस प्लस क्या था, माइनस होता है, दोनों माइनस का, 12 में 6 निकाल दो, 6 आ गया, ठीक है। ये वाई इक्वल निकल आई, ठीक है। ये इक्वेशन 2, इसकी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 72, वाई की जगह वैल्यू लगा रहा, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या, 2x माइनस 6, ठीक है। पहला x वैसे के वैसे इधर y था, ठीक है, तो y की जगह हमने क्या लिख दिया 2x माइनस 6, ठीक है, तो इक्वल टू 72 वैसे क्या वैसे ही, ठीक है। इधर पुट किया है x वैसे के वैसे ही, तो y की जगह वैल्यू लगाई है 72 भी वैसे के वैसे ही, ठीक है। तो जी एक x ये 2x ये 1x प्लस 2x कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। ये -6 को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले लें, ठीक है बच्चों। लो जी -6 इधर आके +6 हो गया, ठीक है। 72 + 6 कितना होता है 78, ठीक है। x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, तो x को अकेला करो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इक्वल के इस साइड पे किस तरह क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 78 को 3 पे डिवाइड करोगे वो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 26, x क्या था सन, ये सन की एज है, ये 26 एज ऑफ सन, ठीक है, ये मौजूदा एज है, ये अभी की एज है, उसकी ये अभी की एज 26 ईयर्स अगो है। अच्छा बच्चों, ये x इक्वल टू 26 है, उसकी ये मौजूदा एज आई है 26 ईयर्स, ठीक है, यानी कि उसकी अभी की एज है। पर उसने क्वेश्चन में बोला था कि एज बताओ 6 साल पहले, ठीक है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की हमने उसकी एज बतानी है सन की, ठीक है। तो अभी की उसकी एज 26 है, तो 6 साल पीछे चले जाओ, 26 में 6 माइनस कर दो, वो कितनी रह जाएगी 20 रह जाएगी, ठीक है।
6 years ago एज ऑफ सन, तो वो कितनी रह जाएगी, सन की एज 20 रह जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन इतना सा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कहता है सेल्स मिरा सेल्स अ टॉय फॉर रुपीज। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि बुक जब आई थी ना मार्केट में, ठीक है, तब ये पूरा क्वेश्चन था। ये प्रिंटेड फॉर्म में बुक थी, सॉरी उसमें थी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूरा नहीं है। जब मार्केट में बुक आई ना, उस पर क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, यानी कि ये टॉय जो मेरा सेल्स अ टॉय, उसने जो खिलौना बेचा था, ये कीमत लिखी हुई है, अब बाइक की कीमत नहीं लिखी हुई है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ना मिस्टेक है। ये जो हमने सोल्यूशन लिखा है उसमें पूरा लिखा हो, मैं उनको से समझा देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है, ठीक है, मिरहा बॉट अ टॉय, ठीक है, मिरहा ने एक खिलौना खरीदा, रुपीज कितने का खरीदा, 1500 का खरीदा, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1520, 1520 का उसने एक खिलौना बेच दिया, ठीक है। कहता है व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, उसका प्रॉफिट बताओ कि कितना उसको फायदा हुआ, कितना उसको नफा हुआ, ठीक है, और परसेंटेज में बताना हमने, ठीक है, कहता है परसेंटेज में बताओ, ठीक है, कहता है व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, उसको फायदा हुआ पर परसेंटेज में बताना है, ठीक है। लो जी, मिरहा बॉट, बॉट खरीदा, ठीक है, खरीदा मतलब पैसे लगे, इन्वेस्ट किए, ठीक है, यानी कि 1500 का लिया ना उसने, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस बोल देते हैं, जितने को उसने पैसे लगाए, जितने उसके पैसे लगे खरीदने में, ठीक है। तो कास्ट वैल्यू और प्राइस लिख लिया हमने, ठीक है, कास्ट प्राइस कितनी है, 1500, 1500 का खरीदा, एंड सोल्ड, ठीक है, सेल किया, ठीक है, सेल कितने का किया, 1520 का सेल किया, ठीक है। तो लो जी, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस लिखी 1520 और कॉस्ट प्राइस लिखी 1500, ये माइनस करके 20 आ जाएगी, ये प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज। ये पैसे में बताया कि 1500 सॉरी 20 रुपये उसको क्या हुआ, फायदा हुआ, ठीक है, पर हमने बताना परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज आगे प्रॉफिट लिखना था, इक्वल टू इधर लिखो प्रॉफिट, ऊपर नीचे क्या थी, कास्ट प्राइस, ये कास्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे तो ये क्या आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 0 से कट हो गए, ऊपर 20 बचा और नीचे 15 बचा, 20/15 करोगे 1.33 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट इसी तरह ही कर लो, 20/1500 करना, मल्टीप्लाई 100 से कर देना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एक तैयब, तैयब लड़का है, ठीक है, आदमी है, यानी कि तैयब, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसकी सालाना इनकम है 9,60,000 रुपये, ठीक है, कहता है वाइल द एक्सेप्टेड अमाउंट इज 1,30,000, ठीक है, कहता है इस 9,60,000 में से जो 1,30,000 के ऊपर ना टैक्स नहीं लगेगा, जो कटौती होती है ना, जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं, ठीक है, उनकी जो तनख्वाह होती है ना, तो उनकी ना कटौती होती है, टैक्स लगता होता है, ठीक है। तो कहता है ये इतनी अमाउंट, इस अमाउंट में से जो पहला है ना 1,30,000, उसके ऊपर वो कटौती नहीं होगी, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। कहता है फिर बताओ हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स देंगे, ठीक है, वुड हैव टू पे, ठीक है, वो कितना टैक्स देंगे एट द रेट ऑफ 0.75%, ठीक है, टैक्स देना है 0.75% के रेट से देना है, ठीक है, पैसे मैंने बताया, परसेंटेज में बताया, ठीक है। सबसे पहले हमने अमाउंट निकालनी है, क्योंकि ये सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देगा, ठीक है, जितनी अमाउंट बचेगी ना उस अमाउंट के ऊपर टैक्स हमने देना है, ठीक है, और किस हिसाब से देना है, किस रेट से देना है, 0.75% के रेट से देना, ठीक है। लो जी टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू ये फार्मूला है, ठीक है, इन्हें जिस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स देना है, ठीक है। लो जी, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस एक्सेप्टेड अमाउंट, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट वैसे के वैसे देगा, तो टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट थी हमारे पास 9,60,000,
ये 9,60,000 लिख लिया, ठीक है। माइनस एग्जैक्टेड अमाउंट कितनी थी, 1,30,000, हमने 1,30,000 लिख लिया, ठीक है। 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर दो, 8,30,000 बच जाता है। इस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स देना है, ठीक है। इस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स देना है, 8,30,000 के ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स देना है, ठीक है बच्चों। और किस रेट से देना है, हमने 0.75% से देना, ठीक है। अभी हमने फीसद खत्म करना है, परसेंटेज खत्म करना है, ठीक है। परसेंटेज खत्म करने के लिए ये टैक्स रेट है, ठीक है, इसको टैक्स रेट बोल देते हैं। इनके इस रेट के ऊपर हमने टैक्स देना है, ठीक है। लो जी, हमने ये परसेंटेज खत्म करना है। परसेंटेज खत्म करने के लिए क्या करते होते हैं, 100 से डिवाइड कर देते होते हैं, ठीक है। तो 0.75 को 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.0075 आ जाएगा, ठीक है। तो तब 7% नहीं लगा, ठीक है। तो फिर अमाउंट निकालने का क्या फार्मूला होता है, टैक्स अमाउंट इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स रेट। टैक्सेबल अमाउंट कितनी निकली थी, यानी कि जिस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स देना है वो थी 8,30,000, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट क्या था, टैक्स रेट, यानी किस रेट पे हमने टैक्स देना है, 0.0075 के ऊपर हमने इस रेट से हमने टैक्स देना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 6,225। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कहता है द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000 3,00,000, ठीक है, 75,000 रुपीज, ठीक है, 3,75,000 रुपये, ठीक है। कहता है कि जिस तरह हम लेते हैं ना बैंक से, यानी कि कर्जा लेते हैं, ठीक है, तो जब उनको पैसे रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, तो उतने दिन ना करते हैं, ज़्यादा वापस करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऊपर हमने इंटरेस्ट देना होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं सूद देते हैं हम, ठीक है, वो वाली चीज़, ठीक है। कहता है इस अमाउंट के ऊपर फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 14%, ठीक है। 14% के हिसाब से, 14% के रेट से हमने क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, ऊपर पैसे देने हैं, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, सालाना, ठीक है। लो जी, हमने ये इतनी अमाउंट लेनी है, 3,75,000 रुपये, ठीक है। और उसके ऊपर हमने वापस इंटरेस्ट देना है, ठीक है, मार्कअप देना है, ठीक है, 14% के हिसाब से, ठीक है। इधर परसेंटेज बताया हमने, पैसों में बताने के कितने पैसे हमें ऊपर देने हैं, ठीक है। लो जी, अमाउंट कितनी है, 3,75,000, ठीक है, और रेट कितना है, 14% है। परसेंट खत्म करने के लिए इधर भी क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 14 को 100 से डिवाइड किया वो 0.15 आ जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 3,75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट कितना था, किस रेट से देना था, 0.15, ठीक, 14, सॉरी 0.14, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये अमाउंट आ जाए, ठीक है। इतने अमाउंट हमने, इतने पैसे हमने ऊपर देने हैं, यानी कि 3,75,000 ये तो देने ही देने हैं, ठीक है। इससे ऊपर हमने ये देने हैं इतने 52,500, ठीक है, 52,500, ठीक है। लो बच्चों, ये था लास्ट क्वेश्चन, ये थी एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको समझ आई है, ठीक है, तो बच्चों सपोर्ट लाजमी कर दिया करो। थैंक यू।